आज हम समझेंगे कि एक जेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारे पास तीन चार्जेस दिया हुआ था तीन कॉर्नर्स पे ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड यू आर आस्क्ड दैट इफ द सिस्टम वेदर द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम और नॉट एंड द इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये पूछा गया था। तो इसके बारे में कुछ चर्चा करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। वो होता है, और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत विवाद भी चल रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि ये अर्नशॉ थ्योरम को वायोलेट कर रहा है। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये पहले ये देख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिए तो क्या होता है। उसके बाद ये आंशों का प्रिंसिपल को समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि उसका ये जो सिस्टम है उसका नेचर समझेंगे, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है। फोर्थ चार्ज जो हम टेस्ट चार्ज लाएंगे बाहर से, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, और स्टेबिलिटी क्या है उसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पे तीन इक्वल चार्जेस है, गिवन गिवन दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इक्वल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर तीनों चार्जेस इक्वल हुआ तो हम सिमेट्री के मुताबिक हम मान सकते हैं कि ये जो फोर्थ चार्ज होगा वो सेंटर पे होगा। ठीक है, और सारे चार्जेस के बीच का अंतर आर है। ठीक है, तो हम ये जो सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि क्यू का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जो भी हो, क्यू मतलब क्यू पे जो फोर्सेस लगेगा वो बैलेंस ही हो जाएगी। कि ये क्यू जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन पे होगा, इस क्यू जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, और दोनों का ये जो दो फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, और इसका जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो क्यू पे कुछ भी, क्यू का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चार्जेस विल बी, फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। ओके, बट मेन बात यह आता है कि ये जो कॉर्नर्स पे चार्जेस है उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं कि तुम्हारे पास तीन चार्ज है। ठीक है, क्यू क्यू क्यू, और तुमने बाहर से एक चार्ज क्यू को लाया। बाय द सिमेट्री यू कैन पुट इट इन द सेंटर। ओके, सो हम इस चार्ज पे देखते हैं कि इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा। ठीक है, ये चार्ज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाएगा, ये चार्ज की वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस पे अगर फोर्सेस बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई करना होगा, या मुझे मतलब इनहेरेंटली एक फोर्स होना चाहिए कि जो नीचे के डायरेक्शन पे लगे। तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मतलब क्या, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दिस चार्ज इज अट्रैक्टिंग दिस चार्ज। ओके, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होने के लिए क्यू को क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। इफ दिस क्यू इज नेगेटिव देन वी कैन से दिस चार्ज इज attracted by this charge and this charge is repelling this। ओके, सो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए क्यू का नेगेटिव होना आवश्यक है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन टू अटेन द होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओ अच्छा, आर्नशो थ्योरम के बारे में एक बार बोल देता हूँ कि आर्नशो थ्योरम क्या कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम तुम अचीव करना चाहते हो, इक्विलिब्रियम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इक्विलिब्रियम आएगा वो ऑलवेज अनस्टेबल होगा। क्योंकि अनस्टेबल होगा क्योंकि चार्जेस कभी भी हमेशा जो उन लोगों का जो फिक्स्ड पोजीशन था पहले उस पोजीशन पे आना नहीं चाहेगा, हमेशा एक अनबैलेंस्ड मतलब अनबैलेंस्ड रह जाएगी। और अनबैलेंस के पीछे कारण क्या है, अंडर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली। इसका मतलब है कि अगर चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स लग रहा है तो ये होगा। बट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन पे दिया हुआ था कि चार्जेस आर फिक्स्ड बाय सम मैकेनिकल मीन्स और बाय सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम लोगों ने तीनों चार्ज को फिक्स कर दिया तीन पोजीशन पे, और फिक्स करने के बाद क्या कर रहे हैं कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से जो ये दोनों चार्जेस या ये मतलब तीनों चार्जेस के बीच का जो क्या होगा वो डिस्प्लेसमेंट, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे ये दोनों के बीच में तो क्या होगा, ये दोनों डिस्प्लेस होने का चांसेस है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस को ऐसे हम रख रहे हैं कि सिस्टम ऐसे है कि तीनों चार्जेस मतलब फिक्स्ड है, एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे फिक्स्ड है। उसके ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है, हम लोग बाहर से फोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से ही वो तीनों चार्जेस कॉर्नर पे फिक्स्ड बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीज़न कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्नशो थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आर्नशो थ्योरम अप्लाई करने के लिए ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होना होगा। ठीक है, तो क्यू निगेटिव हो गया तो हमें अभी देखना होगा क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब हम लोग को कॉर्नर्स पे इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे फोर्स लिखना होगा। ये देखो, ये F1 और ये F2। ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, उसको F मान लेते हैं, और ये एंगल क्या है 30। तो ऊपर जो फोर्स लगा वो क्या होगा 2। अच्छा, ये F मान लेते हैं, ये भी F मान लेते हैं, ये F डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा 2F cos 30
इक्वल टू क्या होगा, नीचे जो फोर्स लगेगा, नीचे इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो हम मान लेते एफ। ठीक है, इसको F1 और F2 रख देते हैं, इसको F दे देते हैं और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो F डैश दे देते हैं। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, 2F cos 30 इक्वल टू F डैश। ओके, और F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो 2F cos 30, तो 2 इंटू AF इंटू cos 30 क्या होगा, √3/2 इक्वल टू F डैश। तो F डैश क्या हो जाएगा, F √3। तो F डैश क्या होगा, ये जो F डैश मतलब क्या है, ये चार्ज और इसके बीच के फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, Q बाई ये डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है R/√3। वो तुम सिमेट्री लगा के, वो तुम साइन कोसाइन लगा के तुम देख सकते हो। ठीक है, तो R/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू F√3। तो F क्या होगा, ये दोनों चार्ज की ये दोनों या ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्सेस, तो Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है R। ठीक है, तो Q स्क्वायर बाई R इंटू √3। ओके, तो 3KQ बाई R स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा अच्छा इस तरफ होगा Q स्क्वायर बाई R इंटू √3। ठीक है, तो R एंड R कैंसिल आउट, Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, K भी K के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3Q बाई R इक्वल टू √3Q। so Q will be what, Q बाई √3, और ये R स्क्वायर था, सॉरी ये R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये R नहीं रहेगा, 3Q इक्वल टू √3Q, सो Q इक्वल टू Q बाई √3। और ये होगा, ये जो फोर्थ चार्ज बीच में लाएंगे उसका मैग्नीट्यूड, बट उसका साइन निगेटिव होना होगा। ठीक है, साइन निगेटिव जब निगेटिव होने से ही पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर तुम चार्ज को पॉजिटिव रखोगे तो दिस विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर तुमने नेगेटिव रखा तो स्टेबिलिटी गेन होगा, मतलब चार्ज अगर तुम इधर से उधर डिस्प्लेस कर दिया तो वो बैक टू मेन पोजीशन आना चाहेगा, और एंड स्टेबिलिटी आएगा तब सिंपल हार्मोनिक मोशन में परफॉर्म कर सकता है। तो दिस आर द थिंग्स यू शुड हैव टू नो। एंड नेक्स्ट वीडियो ये सिस्टम को हम समझेंगे कि ये सिस्टम अर्नशो थ्योरम कहाँ से आता है, ये 3 चार्जेस का सिस्टम के अंदर हम लोग कैसे देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगा तो ये सिस्टम क्यों अनस्टेबल हो जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।